मैं ज्योत हूँ विकारों को जलाने की, ग्रंथियों को मिटाने की, लोकहित में आने की। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर समस्त देवतागण महादेव के पास गए। महादेव ने माता पार्वती को देवताओं की सहायता करने को कहा। माता पार्वती ने महादेव की बात मान दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध करा और असुर जो शुंभ निशुंभ का सहायक था रक्तबीज, उसका कंठ ग्रीवा से अलग कर दिया। परंतु यह क्या, उसके गिरते रक्त से अगणित रक्तबीज उठ खड़े हुए और माता से युद्ध करने लगे। तब माता दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को जन्म दिया और उन्हें रक्त बीज के गिरते लहू को पी जाने का निर्देश देते हुए सारे असुरों का संहार कर दिया। इस प्रकार तीनों लोगों को माँ ने भय और शोक से मुक्त कर दिया। अतः भक्त को शोक और भय मुक्त समाज के लिए माँ कालरात्रि को नमन करना चाहिए। माँ कालरात्रि को नमन करना चाहिए। एक सृष्टि काल में शुंभ निशुंभ नामक दो भाई महाप्रतापी दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्र देवता से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया तथा सूर्य, चंद्रमा, वरुण, यमराज और कुबेर छीन लिया। वायु और अग्नि को भी अपने अधीन कर लिया। सभी देवताओं को पराजित और अपमानित करके स्वर्ग से खदेड़ दिया। अधिकारहीन और तिरस्कृत सभी देवता हिमालय पर एकत्रित हुए। जागो कर्म मैं, मोक्ष भी मैं। प्रकाश मैं, अंधकार भी मैं। मार्ग मैं, लक्ष्य भी मैं। मोह में, त्याग भी मैं।
कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ मैं, गौरी मैं। काली मैं, महाकाली मैं, हुआ विकराल क्रोध जगदम्बा को आया, काला कंकाल शरीर हुआ भिकुटी ने बल खाया, अस्त्र शस्त्र भेजे विचित्र माता के हाथों में, था मुख विशाल बाहर थी जीभ शोले थे आंखों में, उनके तन पर आंख चर्म था गले मुंड माला, भरा रक्त से उनके हाथों में था एक प्याला, कालिका देवी का रूप देख रिपुसेना घबराई, दैत्यों की सेना पर काली माता टूट पड़ी, कुछ को मारा कुछ दैत्यों का भक्षण करने लगी, कुछ मुट्ठी में कुछ पैरों से मसलती जाती थी, छोड़े असुरों के अस्त्र शस्त्र दांतों से पीस दिए, सारी दैत्यों की सेना के छक्के छूट गए, रणभूमि का समाचार जब शुंभ दैत्य पाया, दैत्य निशुंभ बड़ी सेना लेकर रण में आया, रक्त बीज महाबली दैत्य भी आया था संग में, उसको नहीं हरा पाता था कोई भी रण में। थोड़ी ही देर में दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। अधिकांश सेनापति भी मारे जा चुके थे। दैत्यों की सेना युद्ध भूमि से घबराकर भागने लगी। अपनी सेना को भागते हुए देखकर रक्तबीज नाम का महादैत्य क्रोध में भरकर इंद्र शक्ति के सामने आया। तब ऐन्द्री देवी ने वज्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तब रक्तबीज के शरीर से निकला खून धरती पर बहने लगा, जिससे हजारों हजार रक्तबीज पैदा हो गए और सभी देवियों से युद्ध करने लगे। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से खून की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेंगी, उतने ही नए रक्तबीज और पैदा हो जाएंगे। सभी देवी शक्तियां उन रक्तबीजों का संहार कर रही थीं, मगर वो जितने रक्तबीजों को मारती थीं, उससे कई हजार गुना नए रक्तबीज और पैदा हो जाते थे। थोड़ी ही देर में सभी देवियों के चारों ओर रक्तबीज ही रक्तबीज नजर आने लगे। इस देवताओं को उदास देखकर महाकार चंडिका ने कालिका देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और ज्यादा फैलाओ, मैं इन रक्तबीजों का संहार करूंगी। तुम उनके शरीर से निकलने वाले रक्त का भक्षण करती रहना। इस कालिका देवी मारे गए रक्तबीजों के रक्त का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। कुछ देर भयंकर युद्ध के बाद मैदान में देवी के सामने अकेला रक्तबीज युद्ध करता हुआ नजर आने लगा। तब चंडिका देवी ने शूल से उसका भी प्राणांत कर दिया। उसके शरीर के सारे रक्त को कालिका देवी चट कर गई। बलिशुंभ तथा अंबिका देवी के बीच महासंग्राम शुरू हुआ। रण में कूद पड़ी माँ काली, रण में कूद पड़ी माँ काली, काले अस्त्र काले
महादेवी ने उस पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार महादेवी जगदम्बे ने देवताओं को शुंभ और निशुंभ के अत्याचारों से मुक्त किया।